पूज्य गुरुदेव को प्रणाम। आइए, कल हमने पिछले वीडियो में जाना आइसक्रीम की बात थी कि जब आप किसी लंबी यात्रा पर जा रहे हैं और आपकी बेटी रो रही है तो आप अपनी बेटी को आइसक्रीम दिलाते हैं और बेटी फिर जिद करती है, छोटी छोटी यात्रा पर भी आइसक्रीम मांगेगी। तो यही दादी ने समझाया है। तो पोलाक जी कहते हैं तो मुझे लगता है कि और आइसक्रीम नहीं। दादी ने कहा नहीं नहीं, ये मुझे नहीं माफ़ करेगी कभी भी। कौन? बच्ची माफ़ नहीं करेगी, दादी बोले। तो पोलाक जी ने कहा लेकिन मैं तो अपने बारे में कह रहा था। तब दादी बोले कि ध्यान की वस्तु सीमित हो तो तृप्ति भी सीमित होती है। वह बोलते गए, उसके बाद फिर से बेचैन हो जाते हैं। यदि आप सचमुच अपने डूबने की अवस्था का आनंद लेते हैं तो आप इसे दोहराना भी चाहते हैं। ऐसा करने से आप तृप्त और अभाव का एक चक्र बना लेते हैं। अगर आपको आइसक्रीम पसंद है तो आपका मन इसकी ओर आकर्षित होगा। अगर आप विस्की पसंद करते हैं तो आपका मन फिर उधर ही जाएगा। आपका मन उसी की तरफ जाता है जो उसे आकर्षित करता है। तब हम इच्छा और पूर्ति के चक्कर में फंस जाते हैं, चक्र में फंस जाते हैं। जब तक हम उस इच्छा की पूर्ति नहीं करते हमारा मन अस्थिर और बेचैन रहता है। उसकी पूर्ति के बाद हम फिर से अस्थिर और बेचैन हो जाते हैं। हम अभाव और क्षणिक खुशी के बीच झूलते हुए पेंडुलम की भांति हो जाते हैं। हमारी इच्छाएं जितनी अधिक होंगी उतना ही मुश्किल हमारे लिए उन्हें पूरा कर पाना होगा। अगर किसी के क्षेत्र में हम तृप्त महसूस करते हैं तो किसी अन्य प्रकार से हम असंतुष्ट रहते हैं। इससे भी आगे जब कभी हमें वह वस्तु नहीं मिलती जिसके हम आदी हो चुके हैं तो हम पहले से भी अधिक दुखी और असंतुष्ट हो जाते हैं। हमारी मानसिक स्थिरता हमारी मन इच्छाओं की पूर्ति पर निर्भर करने लगती है। अतः हम हठी हो जाते हैं। हठी, मेरे पास एक नई कार होनी चाहिए, आप कहते हैं, और यह सच है। आपकी मानसिक स्थिरता के लिए आपको इसे लेना ही पड़ेगा। आपने स्वयं को ही ऐसा प्रशिक्षित कर लिया है कि आप इसके बिना बेचैन हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं। यही पहली समस्या है। दूसरी समस्या यह है कि किसी विशेष इच्छा की बार बार पूर्ति करने से आप पूर्ति की उस हद तक सहनशीलता विकसित कर लेते हैं। एक दिन मुझे पता चला कि एक फार्मासिस्ट को मैंने नियुक्त किया है। उसे एक मादक दवा लेने की लत है। वह उस मादक दवा की इतनी खुराकें लेता था कि कोई सामान्य व्यक्ति तो उससे मर ही जाता, परंतु वह तो अब भी अपने पैरों पर खड़ा था और काम कर रहा था। उस दवा के असर के प्रति उसकी सहनशीलता बढ़ गई। किसी इच्छा की बार बार पूर्ति पर हमारी निर्भरता बढ़ जाती है और हमारी सहनशीलता भी। इसकी पूर्ति से हमारी निर्भरता तो अधिक से अधिक होती जाती है जबकि संतुष्टि कम से कम। परिणाम स्वरूप हम और भी अधिक बेचैन और असंतुष्ट हो जाते हैं। असल में वह चीज़ जिसके मन वास्तव में तड़पता है स्थायित्व है। ये सीमित में खुश नहीं रहता। ये आनंद की अस्थायी दशाओं से भी असंतुष्ट नहीं होता। यह अनंत ढूंढता है, यानी कि एक ऐसी तृप्ति जो सभी तृप्तियों का अंत कर दे। यह ऐसी इच्छा जो तृप्त करने की खोज में लगा रहता है, जिसके तृप्त होने पर बाकी सभी इच्छाओं का अंत हो जाता है। संक्षेप में, मन केवल ध्यान ही करना नहीं चाहता, अपितु ध्यान में अंतहीनता भी चाहता है। यही सच्चा ध्यान है, गहन ध्यान है। तो इच्छा का होना कुछ गलत नहीं है, दादी ने आगे कहा, लेकिन अपनी असल इच्छा की पूर्ति करे, बड़ी इच्छा पूरी करे। जैसे एक बड़ी मछली छोटी मछलियों को निगल जाती है, उसी तरह सबसे बड़ी इच्छा छोटी इच्छाओं को अपने में समा लेती है। उसी पूर्ण तृप्ति में हम पूर्ण शांति प्राप्त करते हैं। मैंने कहा, आप इच्छा और आकर्षण की बात कर रहे हैं, लेकिन बहुत से विचार तथा भावनाएं जिनकी ओर हमारा मन आकर्षित होता है सुखद नहीं होते। ये सच है, दादी ने कहा। आकर्षण का मतलब
यह नहीं है। धन्यवाद।